आज फ्रेंड्स एक बहुत ही खूबसूरत भजन जो मैंने कहीं सुना। एक दीदी हैं, उन्होंने सुनाया था। सुन के सच में दिल भाव विभोर हो गया। सच में समझ आया कि भगवान हर इंसान में है, हर जर्रे जर्रे में है। तो उन्होंने जो ये भजन सुनाया था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं ये यूट्यूब पर निकाल कर आपको सुना रही हूँ। सच में इसके भाव बहुत अच्छे हैं। भजन था, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। मतलब उन्होंने इस भजन में है कि हर जर्रे जर्रे में भगवान की मूर्ति है, और लेकिन हर व्यक्ति इसको नहीं पहचान पाता है। जो बहुत सूझ वाली आँख होती है, मतलब जिसको बहुत समझ होती है, वही इस चीज़ को समझ पाता है। बाकी तो सब पत्थर की मूर्ति को पूजते रहते हैं और सोचते रहते हैं भगवान मिल गए, लेकिन जो असली वाकई जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ मदद नहीं करती है, क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ मंदिरों में है, भगवान सिर्फ दिखावा करने में है। और कभी कभी जहाँ ज़रूरतमंद को अगर बहुत ज़रूरत होगी पैसे की, तो वहाँ भी हम उस काम वाली के पैसे भी काट लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमें इंसानियत नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ इस भजन में उन्होंने यही बताया है कि कोई नामदेव जी थे, उन्होंने ये भजन गाया था। और वो नामदेव जी ने जो रोटियां बनाई थी, तो उनकी एक रोटी जो है कुत्ता लेके चला गया, और वो फिर पीछे से घी का बर्तन लेके जा रहे हैं कि भाई इसमें रोटी पे घी तो लगा लो, क्योंकि घी इसलिए लगा लो कि यही तो भगवान का रूप है, तो भगवान को तो अच्छे से अच्छा खिलाना ही होता है। तो उन्होंने उस भाव को समझा, कुत्ते में ईश्वर का रूप देखा। और फिर लोग चींटी में ईश्वर का रूप देखते हैं। हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद रख देते हैं मंदिर में और ईश्वर के आगे भोग लगाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई चींटी, कोई चीटा, कोई कुत्ता या कोई चूहा वहाँ आ गया तो हम उसको तुरंत हटा देते हैं, लेकिन ईश्वर पता नहीं किस रूप में आते हैं। तो इस भजन में वही चीज़ बताई है। आगे की लाइनें भी बहुत अच्छी है। मैं फिर से सुनाती हूँ। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे का हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। तो फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर भजन है। रियली इस गाने को सुनकर मैं बहुत भाव विभोर हो गई, और बहुत ही आगे के स्टैंजाज भी बहुत प्यारे हैं। मतलब कोई सूझ वाली आँखें उसको पहचान पाता है। ईश्वर को पहचानना वाकई आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हम मंदिरों में सवा मनी कराते हैं, लेकिन हम ज़रूरतमंदों को ₹1.25 देने में भी हिचकिचाते हैं। क्यों? तनिक सोचे। तो फ्रेंड्स, इस भजन से समझ में आया होगा कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते हैं, वो हर जीव में बसते हैं। तनिक सोचिए, ये बात समझने वाली आंखें कितनों के पास हैं, कितने इस बात को समझ पाते हैं। एक बार की बात है कि बाबा
नामदेव जी रोटी बना रहे थे। साधारण सी रोटी, ना कोई दिखावा, ना कोई अहंकार। तभी एक कुत्ता वहाँ आया, भूखा था, कमजोर था। उसने रोटी उठाई और भागने लगा। सामान्य इंसान होता तो क्या करता? डंडा मारता, पत्थर मारता, गुस्सा करता। लेकिन बाबा नामदेव जी क्या करते हैं? वो उसके पीछे दौड़ते हैं, हाथ में घी लेकर, और कहते हैं, अरे प्रभु, सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? थोड़ा घी तो लगवा लो। हर जीव में भगवान है। जिस कुत्ते को दुनिया सिर्फ जानवर समझ रही थी, नामदेव जी ने उसी को भगवान मान लिया। उसमें उनको भगवान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों में घमंड नहीं, भक्ति थी। उनके भीतर दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम था। आज हम क्या करते हैं? मंदिरों में लाखों का चढ़ावा चढ़ा देंगे, लेकिन बाहर बैठे भूखे इंसान या जानवर को एक रोटी देने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर भगवान हर जीव में है, तो क्या भूखे को खाना खिलाना पूजा नहीं है? क्या किसी जानवर पर दया करना भक्ति नहीं है? आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे सिर्फ अपने मतलब के लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन संतों की नज़र अलग होती है। वो चींटी में भी भगवान देखते हैं, गरीब में भी भगवान देखते हैं, जानवरों में भी भगवान देखते हैं, और शायद इसी वजह से भगवान भी उन्हें अपना मान लेते हैं। एक कुत्ता, भूखा कुत्ता, और उसके पीछे घी लेकर भागता एक संत। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी शिक्षा है कि प्रेम वहाँ शुरू होता है जहाँ भेदभाव खत्म हो जाता है। अगर आपके घर में भी कोई जानवर भूखा बैठा है, तो आप पहले उसकी सेवा करो। अगर कोई गरीब मदद मांगने आता है, तो शायद वो भगवान के रूप में आया हो, उस पर ध्यान दो। भगवान को देखने के लिए आंखों से ज़्यादा दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हर जीव में भगवान दिखने लगेगा, उस दिन इंसान सच में इंसान बन जाएगा। तनिक सोचें, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं या पहचानने से बच रहे हैं? तनिक सोचें।